पॉलिनोमियल्स में बेटा अगर इफ आई एम सेइंग, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 2x + 3, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर मैंने आपको इसको fx = ऐसे करके लिख दिया तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और मैंने अगर 2x + 3 = 0 लिख दिया तो ये आपका इक्वेशन हो गया, है ना। दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल में जो आपका प्लस और माइनस साइन है वो आपके टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। प्लस एंड माइनस साइंस आर डिफाइनिंग हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो इफ आई एम सेइंग 5xy² + 3x - 4, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स, है ना। सो 1, 2 and 3 separated by plus and minus sign। ठीक है, रेडी? चैट बॉक्स, है ना। दिस इज, आई लाइक दिस बैच बिकॉज मोस्ट ऑफ यू पार्टिसिपेट ओपनली इन दिस, है ना, विदाउट एनी दिस थिंग की गलत है सही है, दुनिया क्या सोचेगी, है ना। दुनिया कुछ नहीं सोच रही होती भाई। दुनिया तब सोचती है अगर यहाँ पर मोदी या केजरीवाल बैठ के आंसर कर रहे होते तो फिर दुनिया सोचती है बताओ मोदी ने भी गलत कर दिया। नहीं तो कुछ नहीं सोच रही दुनिया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग 5 रॉन्ग आंसर्स विल बी देयर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट 5 रॉन्ग आंसर्स। लेट्स सी, है ना। इट्स अप टू दिस बैच टू प्रूव मी रॉन्ग। रेडी? सर जो हाईलाइटेड है हमें वो सॉल्व करना है? नहीं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल में। रेडी? आई एम इंटरेस्टेड इन fx = 7x² * y * z minus 4 * y। How many terms are there in this polynomial? ठीक है। ओहो, so fast। सोहम का गलत है, तन्वी इज रॉन्ग, and Midhansh is wrong, and Agastya is wrong. So Agastya, these are 4, 5 students have given the wrong answer. Devesh wrong, Shriyanshu wrong, and Raya wrong. You know, Anandita wrong. Very good, impressive. Anvi wrong. Sir, I like that. है ना, you guys are winner because all of you have answered, है ना, that was the best part. But otherwise I am a winner, है ना, because so many wrong answers. क्योंकि कुछ students ने ध्यान ही नहीं दिया, फटाफट में आंसर कर दिया। Excuse me, sir. हाँ जी। सर जिनका आपने नाम नहीं लिया उनका सही है? उन सबका सही है। ओके। excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर ये fx क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बता देता हूँ अभी, डोंट वरी। पहले तो हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? मैंने कहा था जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होंगे सिर्फ उन्हीं को हम टर्म्स के लिए इंक्लूड करेंगे, है ना। तो प्लस और या माइनस साइन, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस साइन है जो सेपरेट कर रहा है। तो you have got 2 terms are there. One is this term, another is this term. So this polynomial is having 2 terms in it. कितने terms है? 2 terms. 2 terms. सर लेकिन ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना हुआ। क्यों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? सर क्योंकि बाइनोमियल हो गया फिर तो ये। Binomial is a polynomial. Poly means many, bi means 2. सर मतलब मोनोमियल के अलावा सारे वो है? नहीं, monomial is also polynomial. Polynomial is a general term. ओके सर। सर हम इक्वल टू साइन के उस साइड वाले टर्म को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा? बेटा ये तो fx बता रहा है कि fx किसके इक्वल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में देखो, अगर मैंने बोला 7x² + 5, ठीक है, ये इसको पॉलिनोमियल बोलने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये फंक्शन fx के इक्वल है। मतलब x की वैल्यू अगर आप y डाल दोगे तो ये फंक्शन जो है ना, ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में अगर आपने रॉ मटेरियल x डाला तो बाहर क्या निकलेगा? 7x² + 5। इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल y डाला तो बाहर क्या निकलेगा? 7y² + 5। इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आपने रेट को डाल दिया तो बाहर निकलेगा 7 रेट का स्क्वायर * 5 + 5। ठीक है, तो fx जो है वो फंक्शन को डिनोट कर रहा है ना। इसका कोई ऐसा बहुत खास यूज नहीं है अभी,
बट फंक्शन का मतलब है कि अगर आप x डाल रहे हैं तो 7x² + 5 है। अगर यहाँ पर आपने 2 डाला, अगर इसी क्वेश्चन में आपने 2 डाल दिया बेटा, तो f(2) क्या हो जाएगा? f(2) 7 × 2² + 5। फिर तो मतलब जो f के बाद आ रहा है उसको, और जो एक्सप्रेशन में इक्वल टू के राइट साइड है जो पॉलिनोमियल सेम है उसके, तो उसको हम इसका मतलब है कि एक फंक्शन, इसका मतलब है एक फंक्शन जो है वो ऐसे डिफाइंड है कि उसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जो है उस नंबर का स्क्वायर इंटू 7 + 5 है ना, ये वैल्यू बाहर निकलेगी उसमें। सर तो फिर हम हाँ जी, नहीं, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करते हैं ना बेटा। मैंने बोला फंक्शन f(x) इज 2x - 1, तो fy कितना हो जाएगा? 2y - 1 2y माइनस है ना। f ऑफ घुचुम घुचुम 2 टाइम्स ऑफ घुचुम घुचुम -1, ठीक है। कुछ भी सर तो डालोगे फिर वो ये 2 जो टाइम्स होके फंक्शन -1। है हाँ जी, फिर से। सर, तो फिर ये जो फंक्शन है वो हम टर्म में कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये तो आपको फंक्शन डिनोट कर रहा है। फंक्शन जो है क्या है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को के इक्वल है फंक्शन। फिर तो हमें एग्जाम में फंक्शन दिया होगा पहले से ही कि हाँ f(x) जी, = this, हाँ तो जी। फाइंड f(y). सर जो आपने क्वेश्चन दिया था हमें करने वाला कि इसमें कितने टर्म्स है, उसका आंसर क्या था? उसका आंसर 2 था। ओनली 2 टर्म्स आर देयर। ओके सर। ठीक है। अब मैं आपसे देखो फिर से, अगर मैंने बोला बेटा f(x) = 7x² × x³ into x⁴ plus x⁵ minus x⁴ divided by x⁴ 2, कितनी टर्म्स है बताओ? 3. 3। आप पहले एक्सक्यूज मी सर। प्लस साइन को हाईलाइट करें, उसके बाद 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। Sir, क्योंकि एक्सक्यूज x⁴ divided by x⁴ 2 can be written as x⁴ therefore one term. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन वो डिवाइड वो टर्म्स अगर जैसे ये वो 7 टर्म्स स्क्वायर प्लस डिफाइन नहीं करते हैं। टर्म्स आर डिफाइंड ओनली बाय हाउ मेनी प्लस एंड माइनस साइंस आर देयर। प्लस और माइनस से जो सेपरेट है वो सेपरेट टर्म्स हैं, अदरवाइज सेम टर्म है। ओके सर। सर हाँ जी। सर जैसे अगर हम मान लेते हैं कि जैसे ये 7x² × x³ × x⁴ प्लस 4x - 3x, तो हम उसको सिर्फ x लिख के 2 टर्म्स ही बोलेंगे ना? हाँ जी, इम्प्रेसिव, वेरी गुड। ही इज सेइंग कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने से पहले आप सिंपलीफाई करेंगे। मैंने पूछा 4x - 3x में कितनी टर्म्स हैं, तो आप 2 नहीं बोलेंगे, पहले आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू x, देन यू विल से दिस इज 1 टर्म ओनली। Okay, sir. ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये तो टर्म्स डिफाइन हो गई है ना। इसमें आप एक और जो है आप पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी लिख लें। पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, if I am saying f(x) = 5x² + 2x - 7, ठीक है। तो इस 7 को क्या बोलते हैं बेटा हम? कोफिशिएंट, नहीं, कांस्टेंट। कांस्टेंट, इस 5 को क्या बोलेंगे? Coefficient. कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है। ये प्लस क्या कहलाएगा? प्लस और माइनस Sine. साइन, साइंस। कॉल्ड एज ऑपरेटर्स, Yes. ठीक है। एंड this x will be called as Variable. वेरिएबल। variable.
अब इसी में एक और आ जाते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल, यहीं पर कंफ्यूजन बहुत सारी अराइज हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? So write down polynomial. It is, ठीक है, ये डेफिनेशन यूजुअली मैथ्स में कहीं पर भी हम लिखते नहीं है, डेफिनेशन से हमें मतलब ही नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पर डेफिनेशन में बहुत कुछ लाई कर रहा है। ठीक है, सो जस्ट 1 मिनट। Okay, so it is mathematical expression with index of every variable as a whole number. What is index? हाँ जी, इंडेक्स का मतलब है पावर। इंडेक्स मीन्स पावर। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 7। इज इट अ पॉलिनोमियल? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/3 हो गई। 1/3 तो होल नंबर नहीं होता। अगर 1/3 होल नंबर नहीं है, दैट मीन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ना, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। सर लेकिन अगर वेरिएबल पे दिया हो तो फिर हम तो सर्टिफाई नहीं कर सकते पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हाँ, अगर मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। Oh, sir. Yes, This is a polynomial. a variable can be justified as a हाँ whole number. जी, वेरी गुड। इंडेक्स ऑफ एवरी वेरिएबल बोला है मैंने, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बोला है मैंने कुछ, नो सर। है ना? तो कांस्टेंट टर्म को कुछ भी होने दो, कोफिशिएंट को भी कुछ भी होने दो, वेरिएबल की पावर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जैसे कि रूट एक्स लिखा हुआ है तो फिर रूट एक्स रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, तो फिर उस केस में हम क्या करें? कुछ नहीं, एक्स की पावर देखेंगे, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, डेसिमल है, नेगेटिव है, इट्स नॉट अ होल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। बात खत्म। सर अगर रूट 5x है रूट 5x क्या कोफिशिएंट की पावर होल नंबर है? यस यस, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके सर है ना? इफ आई एम सेइंग कोएफिशिएंट की fx is 5x square minus 2/x, is it a polynomial? No, sir. यस सर Yes, sir. No, sir. यस सर सर Yes, यस sir. सर क्योंकि वेरिएबल पे कुछ सर X cannot be denominator. This is, इसको आप लिखेंगे तो x की पावर -1 भाई, x की पावर -1 is not a whole number, so this is not a polynomial. सर अगर रूट के अंदर 5 और x हो गए तब वो नहीं होगा ना पॉलिनोमियल। तब वो नहीं होगा क्योंकि x की पावर फिर हाफ हो जाएगी, है ना? If I am saying fx is 5 raised to power x plus x raised to power 5, So not a polynomial. not a polynomial, है ना? It has to be variable raised to some power, जो वेरिएबल है वो पावर में नहीं जा सकता। ठीक है, नोट कर लें, इसी पे क्विज बनेगी एक, है ना, वेदर पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक दो क्वेश्चन। रेडी? कॉपी किया आपने?
Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Noted, sir. Noted, sir. Okay. सर एक बार पॉइंट बता दो, जैसे एक तो होगा कि वो पावर में उसका वेरिएबल, एक हो गया डिनोमिनेटर में उसका। दोबारा बोलो। सर एक जो पॉइंट बता दो कि जो जैसे कि सर एक पॉइंट है कि वेरिएबल कांट बी द पावर, एक है वेरिएबल कांट बी डिनोमिनेटर। हाँ तो बस इतना ही है, वेरिएबल कैन नॉट हैव नेगेटिव, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन ये नहीं हो सकती, प्लस वेरिएबल जो किसी की पावर नहीं हो सकता। ठीक है, क्विज कर रहे हैं छोटी सी, आपको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, जिसका करेक्ट होगा वो हैंड रेज करेगा बस। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में है ना, पर्सनली ZT2 पर भेजने हैं आपको। सिंपल सी छोटी क्विज है, लास्ट में स्टिल आई एम फीलिंग अगर आपका इफ यू हैव मोर देन 5 हैंड रेज्ड, बैच इज द विनर। ठीक है, ओके रेडी। फर्स्ट वन आपको बताना है, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। fx इज इक्वल्स टू थर्ड रूट ऑफ 5x raised to power 6 plus x raised to power 7. Yes or no? That's it. सिर्फ इतना ही भेजना है आपको. Only yes or no. Is it a polynomial or no? And one answer only भाई. Hello. Yes no नहीं चलेगा. पहले जो दे दिया वही आंसर माना जाएगा. 5 seconds. And time up. Impressive. Most of you have done correctly. है ना? Only 8 students have done it wrong. So यहाँ पर आप बेटा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. दिस इज क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ x रेज टू पावर 6 प्लस x रेज टू पावर 7. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना. कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने, क्यूब रूट ऑफ x रेज टू पावर 6 है, दिस इज x रेज टू पावर 6 की पावर 1/3, x रेज टू पावर 6/3 x स्क्वायर. डन. तो यहाँ पर x की पावर जो है वो होल नंबर है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. रेज योर हैंड इफ यू हैव सेंड यस. ओह माय गॉड, सो मेनी करेक्ट आंसर्स. जिनका हैंड रेज है अभी सिर्फ वही आंसर करेंगे. सो क्वेश्चन इज x root of 10 plus x square. Yes or no? जिनका हैंड रेज है. सर वो x रूट है या मार मल्टीप्लाई है? x रूट है. डिंग 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 डिंग. 5 seconds. सिर्फ जिनका हैंड रेज था वो आंसर करेंगे बेटा. Okay. Is this a polynomial or not? Second part. Okay, जिन्होंने आंसर yes दिया है बेटा, that is wrong. ये जो है आपका 10 की पावर 1/x है प्लस x स्क्वायर है ना. वेरिएबल जो है वो पावर में नहीं जा सकता, वेरिएबल पावर में जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. जिन्होंने नो दिया है, जिन्होंने yes दिया है वो हैंड डाउन कर लें. हाँ जी बेटा. सर लेकिन ये तो कांस्टेंट की पावर है. किसी की भी पावर होने दो भाई. हमने ऊपर किया क्या था यहाँ पर, सर वैसे भी x फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता. ये वाला जब किया था, ये किया था ना हमने. yes. हमने बोला था ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 5 की पावर x हो गई थी. x पावर में नहीं जा सकता है. सिर्फ जिनका हैंड रेज है वो आंसर करेंगे. हाँ जी बोलो सर. तो बेसिकली x कभी भी मतलब एक्सपोनेंट पे नहीं जा सकता ना सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. थर्ड वन, fx इज इक्वल्स टू root of x minus 1 and 1 plus root of x. Yes or no? Is it a polynomial?
शाश्वत हैंड्स डाउन, शाश्वत सक्सेना हैंड डाउन। सिर्फ जिनका हैंड अप है बेटा सिर्फ वही आंसर करेंगे अभी, है ना। जयदित्य हैंड डाउन। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है। But I have given all the correct. Divyansh hands down. Okay, let's see here. This is a polynomial. This is root x minus 1 into root x plus 1. This is Identity. x square minus 1 square, x minus 1. Yes. है ना, so this is a polynomial. ठीक है, fourth Yes, one. sir. fx is equals to x raised to power 100 minus x raised to power 10 plus 1 by x. Is it a polynomial? Yes or no? Correct, 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 correct. Anushk, hands down. Shriyanshu, hands down. Correct, correct, correct. Rishit, hands down. सभी का आंसर नहीं आया अभी हैंड्स अप वालों में। वन मोर इज लेफ्ट। हेलो, चलो जिसने आंसर नहीं दिया वो भी हैंड्स डाउन कर लेगा। सो आंसर इज, हाँ जी, आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्स डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। फिर x raised to power -1 हो रहा है। हाँ जी, वो x की पावर -1 हो रहा है ना। सो दिस इज नॉट अ डिनोमिनेटर, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डन। So batch is the winner. Instead of 5 we have 10 hands still raised. So everyone put your hands down. Good. Next topic is standard form of polynomial. सर आप डिग्री बता रहे थे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बता देते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, अभी यही आया टॉपिक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो है दिस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वन इज टू राइट अ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कंबाइन द लाइक टर्म्स, और डिग्रीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। ठीक है, अगर मैंने बोला 5x माइनस 3x क्यूब प्लस 7x माइनस दिस इज प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो पहले तो लाइक को ऐड कर दें। सो दिस इज 3x क्यूब प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कंबाइन द लाइक टर्म। सेकेंड स्टेप, डिग्री जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। Sir, but this rule was only applied in division before this class. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यूज डिवीजन में होता है ना। जब हम डिवीजन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये जो डिग्री ड्रॉप्स है वो मुझे समझ में नहीं आया। डिग्री जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट एंड लोवेस्ट इन द एंड। तो मतलब पावर जो है सबसे हाईएस्ट वो पहले आएगी, बाद में फिर ऐसे उल्टा चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर डिग्री एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। डिग्री इज, मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम बात कर रहे हैं 5x क्यूब प्लस 7x रेज़ टू पावर 5 माइनस 7x, है ना, fx, हर टर्म की एक डिग्री होती है। हर टर्म की डिग्री में उस की जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी। दिस इज डिग्री 3, दिस इज 5 एंड दिस इज 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो हर टर्म की डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट डिग्री among each term, या हाईएस्ट डिग्री in
ऑल टर्म्स। सब तो ये टर्म 5 में हो जो गया। सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमारा पॉलिनोमियल जो है ना वो दो वेरिएबल में डिफाइंड है। ठीक है, सो दिस इज 7x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर x क्यूब प्लस 7y स्क्वायर x इंटू y। टर्म की डिग्री का मतलब है जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर ऐड करेंगे। ये हमारा फंक्शन x और y की टर्म में है डिफाइंड, तो यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों का सम, डिग्री का सम, जो पावर है उसका सम। यहाँ पर डिग्री क्या होगी टर्म की? 6 x की पावर 1 y स्क्वायर एंड x क्यूब। यहाँ पर पावर डिग्री क्या होगी? 4। y स्क्वायर y1 y x1 एंड y1 है ना, सो डिग्री इज 4। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 6। पॉलिनोमियल डिग्री इज 6। इसको हम बोलेंगे 6th डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री समझ में आया आपको? यस सर। सर एक और डाउट था, जैसे कि 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 1, उसकी भी 3 आएगी या फिर माइनस कर देंगे हम? दोबारा बोलो। 7 सर अगर जो पहला टर्म है अगर हम उसमें 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, तो फिर हाँ, हम तो बेटा इसमें डिवाइड बाय हो गया तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। ओके सर। यस सर, y minus 1। हाँ जी, यस। ठीक है, डन। सर एक और, जैसे कि हमने 5 की जगह 25 लिया, तो फिर हम उसमें 5 रेज़ टू पावर 2 की डिग्री मानेंगे? दोबारा बोलो। अगर हमने 5 बट की सर वो तो कांस्टेंट की पावर होगी ना। हाँ, कांस्टेंट की पावर डिग्री में काउंट नहीं होगी भाई, सिर्फ वेरिएबल की पावर काउंट होगी। ओके सर। ओके, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स तो ये आपको पता है, अगर वेरिएबल से वेरिएबल मैच हो और उनकी पावर भी मैच हो तो वो लाइक टर्म्स हैं। सिर्फ Yes. लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं। मैंने बोला x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x, तो आंसर क्या होगा? Sir, it can't be सॉल्व added. नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता सॉल्व, है ना। सॉल्व नहीं वेरिएबल तो मैच कर रहे हैं बट उनकी पावर मैच नहीं कर रहा है, तो ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला x स्क्वायर y प्लस y x स्क्वायर, 2x स्क्वायर y। 2x स्क्वायर तो हो जाएगा ये इसका। y से y मैच कर गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर मैच कर गया। दे आर लाइक टर्म, दे कैन बी एडेड। अगर यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर y। 5x स्क्वायर। ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? No, बहुत sir. छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल। नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल 3 चीजों पर है, लिख लो इसको पहले आप। जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ टर्म है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो नेमिंग है वो उसकी डिग्री कितनी है, उसकी कितने टर्म्स हैं उसमें, है ना, 1 2 3 4, और उसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, इन सब फैक्टर्स पर नेमिंग होगी। I didn't understand. मतलब नेमिंग। अरे बताया ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा? अभी मैं तो सिर्फ लिखने के लिए बोला है। हाँ जी, करें इसको। अब पहले एक एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे ना। डिग्री तो हमने एक्सप्लोर कर ली, ठीक है। डिग्री में जो है यू विल से दिस इज, अगर डिग्री 1 है ना, अगर डिग्री 1 है, सो डिग्री 1 फॉर एग्जांपल fx इज 3x प्लस 6। डिग्री कितनी है यहाँ पर? ओनली 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है यू विल कॉल इट लीनियर। अगर डिग्री 2 है, fx is 5x square minus x plus 7, quadratic। सर लिखना। हाँ जी। डिग्री 3 है,
ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक। डिग्री समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। डिग्री 4 है तो सर बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। डिग्री 5 है तो सर कोई अजीब सा नाम है। क्विंटिक। बट ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, क्विंटिक क्विंटिक है ना, छोड़ देते हैं इसको। फिर क्विंटिक, सेक्टिक, हेप्टिक, ठीक है, बहुत सारे नाम्स हैं बट उन सब की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। देन यू विल से 5th डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर मैंने आपको बोला fx is 4x raised to power 5 minus 3x cube, तो आप सिंपली बोलेंगे ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है। डिग्री क्लियर है आपको? डिग्री के बाद दूसरी चीज क्या थी बताओ? सर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो वैसे ही क्लियर है, इसमें बता दो कितनी टर्म्स हैं? बायनोमियल टू टर्म्स है ना। तो यहाँ पर अगर सिंगल वन टर्म होगी, वन टर्म मोनोमियल। मोनोमियल। टू टर्म बायनोमियल। वेरी गुड, बाइनोमियल। 3 टर्म ट्राइनोमियल। 4 टर्म पॉलिनोमियल। 4 टर्म। देन यू विल से polynomial in 4 terms। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो डिग्री में सेकंड वाले में 3 नहीं होगा? डिग्री में यस सर। क्लियर है और एक 1 है ना। डिग्री क्या होता है? किसी भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री। तो 5x² की डिग्री 2 है, x की 1 है। ओके सर। डिग्री हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना। यस। कितने वेरिएबल यूज्ड हैं? ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ fx is 4x² minus 7, ठीक है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आएगा डिग्री, सेकंड डिग्री को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 2 टर्म्स बाइनोमियल in 1 वेरिएबल। हाँ जी सर एक बार आप वो दिखा दो जिसमें वो दिखा है मैक्सिमम नंबर जो ऊपर है। सर जो ऊपर एक चार्ट था बना हुआ। पहले इसको कॉपी कर लें आप, है ना। आई विल शो यू दैट। सर कॉपी। सर नोटेड। एवरीवन नोटेड? 2 वेरिएबल्स भी आता है। हाँ 2 वेरिएबल्स, तो फिर अगर वो x y वैसे हो गए तो लिखते 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। सर वही चैप्टर के नाम समझ में नहीं आते थे, अब समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। हाँ जी अब आ गया सर ना। बट लीनियर इक्वेशन तो 1 वेरिएबल ही होता है ना सर, तो 1 एक और 2 वेरिएबल्स भी होता है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी। देखो अगर मैंने बोला fx नहीं fxy, आपके सिलेबस में सिर्फ एक्चुअली 1 वेरिएबल लेकर ही है, 7x²y। ठीक है। तो सबसे पहले तो डिग्री, ये कितनी डिग्री है बेटा? क्वाड्रेटिक 3 है तो क्यूबिक सर। क्यूबिक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म है? 1। मोनोमियल 2 किसने बोला? क्यूबिक मोनोमियल इन 2 वेरिएबल। दैट्स इट। सर मुझे टर्म्स वो डिग्री समझ नहीं आई सर।
हाँ जी, हाँ जी। सर डिग्री कैसे लेते सर? अगर सर उसकी हाईएस्ट ले गए उस टर्म की। डिग्री बेटा जो वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। y की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 है ना। यस सर। x की 2 है, y की 1 है, टोटल नंबर ऑफ पावर 3 हो गई। तो डिग्री 3 हो गई। डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। और अगर सर इसमें प्लस एक्स क्यूब होता तो? हाँ, तो अगर ये मैं ऐसे इसको डिफाइन कर लूँ 7x² y प्लस एक्स क्यूब, तब भी इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। ओके सर। ठीक है। बट अगर मैं इसी को प्लस y कर दूं, चैट बॉक्स में आंसर करें इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? मेरे को पूछना है सर, अगर किसी इक्वेशन में अगर लाइक वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको लाइक नाम कुछ स्पेशल वर्ड होता है क्या उसके लिए, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं मोनोमियल इनटू वेरिएबल? अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर भाई। आपने नोट नहीं किया? ठीक है सर इस बार सर इसमें आंसर करें। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सभी का करेक्ट आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। दिस बैच इज इंटेलिजेंट, है ना। सर तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक, है ना। डिग्री यहाँ पर 2 है, डिग्री 1 है। 1 मिनट। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पहले बाइनोमियल उसके बाद टर्म्स, तो 1 टर्म 2 टर्म्स, बाइनोमियल इनटू वेरिएबल इनटू वेरिएबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब गलती करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड चैट बॉक्स चैट बॉक्स। देख लें एक बार अच्छे से ना, फिर आप ये मत कहिएगा क्वेश्चन गलत नोट किया हमने। नहीं भाई जयदित्या, क्या भेज दिया आपने? सर इज माय आंसर करेक्ट? इस बार आंसर सर यू आर म्यूटेड। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। भाई ये किसी ने जो है ना क्वांटिक वांटिक लिखना शुरू कर दिया है, जबकि यहाँ पर मैंने साफ साफ बोला था वो सब आप नहीं लिखेंगे, आप 5th डिग्री 6th डिग्री ऐसे करके लिखेंगे, है ना। तो जिन्होंने भी क्वांटिक क्विंटिक करके लिखा है, पहले तो 5 पे क्विंटिक होता है और 6 पर सेक्टिक होता है ना, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड हियर। तो जो हमारे सिलेबस में जितना उसी हिसाब से करेंगे हम। तो पहले डिग्री की बात करें तो 6 डिग्री, दिस इज अ 6th डिग्री। ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, सो पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। इन 1 वेरिएबल। सर। हाँ जी बेटा। सर 6th डिग्री हुई 12th। 6th डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई अगर हो रहा होता है तो हम पावर्स सारी ऐड करेंगे ना। तो पहली टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 7x रेज़ टू पावर 6। सर फिर वो जो प्लस में ये है, दोबारा बोलो।
सर फिर तो ये प्लस में x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x है। तो बेटा वो अलग टर्म है, मैंने अभी शुरू में बताया था अगर प्लस माइनस होता है तो टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं। ये टर्म अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया है ना। तो सर जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होगी वो वाली डिग्री ले लेंगे, वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ओके सर। ये अभी डिस्कस किया था ना हमने, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ गया, ये था। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री है टर्म की। ये देखो सर मतलब जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है जिसमें लिखा है आपने पॉलिनोमियल डिग्री 6, तो उसमें भी सर 6 डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे ही लिखेंगे? हाँ, मतलब खाली अगर ये एक्सप्रेशन आ गया बोल रहे हैं आप? नहीं सर, अगर पूरा एक्सप्रेशन लिखने के लिए दिया है तो। अगर देखो पूरा एक्सप्रेशन लिखने के लिए आया है और मुझे पूछा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं हर टर्म की डिग्री फाइंड करूंगा, फिर जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो मेरी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ओके सर। गुड, एनीवन एल्स? सर तो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएबल हम डिग्री को ऐड करेंगे? हाँ जी, हर पावर को आप ऐड करेंगे। और दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस वेरिएबल्स, नॉट ओनली वेरिएबल्स। कांस्टेंट आ गया उसको मतलब नहीं है डिग्री विग्री से, ठीक है। कांस्टेंट अनपढ़ी सही है, वो कह रहा है मुझे डिग्री चाहिए ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हम इसको 6 डिग्री पॉलिनोमियल इन 5 टर्म्स इन 1 वेरिएबल नहीं लिख सकते? दिस इज 6 डिग्री पॉलिनोमियल इन 5 टर्म्स करके नहीं लिखा जाता है ना। अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। 4 टर्म 5 टर्म नहीं लिखते, बस 3 के बाद फिर टर्म काउंट करना बंद। यस सर। ठीक है। 7 रेज टू पावर 10 and x raised to power 3. Sir, we need to tell the name of the point. हाँ जी शाश्वत बोलो क्या नाम होगा? सर 13 डिग्री नहीं, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। कैन आई टेल? क्यूबिक मोनोमियल इन 1 वेरिएबल। पावर 3 है तो क्यूबिक, एक ही टर्म है तो मोनोमियल इन वन वेरिएबल। सर सिर्फ हम वेरिएबल की ही लेते हैं। हाँ जी, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखी जाएगी, है ना। अगर fx इक्वल्स टू 7 रेज़ टू पावर 10 है, ठीक है, तो दिस इज योर कांस्टेंट। इसका नाम अलग से है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बस खत्म बात। कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। और यहीं पर अगर fx इक्वल्स टू 0 हो गया, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसको कांस्टेंट भी नहीं बोलेंगे, इसको जीरो पॉलिनोमियल बस। सर पॉलिनोमियल, सर मोनोमियल नहीं हुआ? मोनोमियल इज आल्सो पॉलिनोमियल, बट ये तो मोनोमियल है ही, ठीक है। जितनी भी मोनोमियल है वो पॉलिनोमियल है, खत्म बात। सुनने में अजीब सा लग रहा है मुझे पता है, बट यही ऐसे ही नोमेनक्लेचर है इसका। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है उसमें। f ऑफ x जो है वो 7 रेज़ टू पावर 10 है। f ऑफ 1 कितना होगा? 7 रेज़ टू पावर 10। f ऑफ 1 का क्या मतलब है कि x की जगह पर 1 डालो। यहाँ पर x की जगह पर मैं 1 डालूंगा, x तो है ही नहीं तो 1 कहाँ डालूं, कहीं नहीं डलेगा, तो 7 रेज़ टू पावर 10। ओके सर। है ना, कोई भी वैल्यू डालो आप, कांस्टेंट आंसर आ रहा है ना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ही आंसर है। डन डन डन। यस सर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो अभी इतनी देर से हम इसी पर जो है मच्छर मार रहे थे, है ना। fx इज 3x plus 7, तो fy is 3y plus 7, f of x square is
बताओ 3x square plus 7 3x square plus 3x square plus 7 इजी है ना? यस इज इट? देख लेते हैं, ठीक है। रेडी क्विज के लिए 5 विनर्स, टीचर इज लूजर। ठीक है, मैं 2 गेम हार चुका हूँ ऑलरेडी, तीसरी सर गेम यही सेम है 3 plus 7 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछूंगा मैं, बस और कुछ नहीं। fx is 3x square plus 7, find f of x square। चैट बॉक्स जिनका करेक्ट होगा they will raise their hand, so who will be winner? त्रिनव करेक्ट, अयान करेक्ट, देवेश करेक्ट, सभी करेक्ट हैं अभी तक। सर हैंड रेस का हाँ जी हाँ जी, जिनका करेक्ट है हैंड रेस। शाश्वत सक्सेना, आप तो एक्स को खा गए बेटा, है ना? टाइपिंग मिस्टेक का आई विल नॉट गिव बेनिफिट। सर वो मैंने सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, बट सॉरी। एंड 10 सेकेंड्स मोर। ऋषित, आपने पावर ही नहीं लिखी, सो इट्स रॉन्ग। सभी का करेक्ट है, गुड वन मौलिक। एंड 5 सेकेंड्स मोर। सर इज माइन करेक्ट? बेटा जिसका रॉन्ग होगा उसका मैं बता दूंगा, है ना? सोहम आपका गलत है। एंड हेलो, बाकियों का क्या हुआ भाई? आंसर नहीं आया। रॉन्ग। ठीक है, देख लेते हैं। सो ये x की जगह पर x स्क्वायर डलेगा, सो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 7। करना कुछ नहीं था, ये x को हमने x स्क्वायर से रिप्लेस किया बस। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3x की पावर 4 प्लस 7। दिस इज माई आंसर। ठीक है, वन मोर। रेडी? जिनका हैंड रेज है दे विल आंसर इट। इफ fx is 3x plus 7, find f of fx। सर इसमें f वेरिएबल है या फिर फंक्शन है जो ब्रैकेट के अंदर मुझे है? पता ही नहीं है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ जी, दिव्यांश आपका तो गलत हो गया है। मेधांश, आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है, सिंप्लीफाई करो भाई। अयान आपका गलत है। मौलिक इट्स रॉन्ग। रेयान इट्स रॉन्ग। शौर्य सिंप्लीफाइड। जयदित्य इज रॉन्ग। निष्ठा, ओके भाई, प्लीज है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, सभी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों होना भी चाहिए, है ना? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लाइफ में ऐसा कुछ। पहले बता दें ये fx की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर fx की वैल्यू तो ये गिवन है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं पूछ रहा हूँ f ऑफ 3x plus 7 पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब वापस ध्यान दें हमारे क्वेश्चन में, अगर x होता है तो आउटपुट क्या निकल रहा है? 3x plus 7। अब मैंने क्या किया, इस x की जगह पर मैं क्या डाल रहा हूँ बेटा? 3x plus 7 डाल रहा हूँ, है ना? आप समझे इस चीज को? fx जो है वो 3x plus 7 है, तो f of 3x plus 7 क्या होगा? तो x की जगह पर आप 3x plus 7 डालेंगे। 21 है, 9x plus 21 plus 7, so 9x plus 28। सर मैंने a plus b होल स्क्वायर कर दिया। आप अकेले नहीं थे, 4-5 स्टूडेंट ने स्क्वायर किया है। पर मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। त्रिनव ने तो एडिशन की मिस्टेक कर दी। सर मैंने उन दोनों को वेरिएबल ले लिया। अगर मैंने fx बोला बेटा, fx is let's say 5x plus 1, है ना? तो मुझे बताओ f of 5x कितना होगा? 25x plus 1। 25x। आप कहेंगे x की जगह पर 5x डाल देंगे, तो 5 times of 5x plus 1। मैं पूछ रहा हूँ f of 5x plus 1 कितना होगा? 5 into 5x plus 1। तो x की जगह पर
5x + 1 डाल देंगे, 25x + 21। सिंपलीफाई मत करो बस ऐसे ही उसमें। अब मैं ये जो 5x + 1 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5x + 1 और कुछ नहीं fx है, तो f of fx कितना हो गया? f of 5x + 1, 5 of fx + 1, which is 5 of 5x + 1, 25x + 6, 25x + 6। अभी समझ में आया? यस सर। तो सही किसी का नहीं है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का है, जिनका हैंड रेज है सबका सही है। ठीक है, अगर मैंने पूछा if I am saying fx is 3x - 2, find f of fy। ठीक है, अब ये मेरे को इधर सॉल्व करने दो, है ना, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो पहले f of y बताओ मुझे कितना होगा बेटा? 3y - 2। 3y - 2 है ना, fy is 3y - 2। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, अब मुझे चाहिए f of fy, इसका मतलब है आई एम इंटरेस्टेड इन f of 3y - 2। यस सर। ठीक है, अब Yes, x की जगह पर 3y - 2 हो गया है ना, तो आंसर कितना होगा सर? 3 × 3y - 2 - 2। ये हो गया Yes. हमारा आंसर। दिस इज 9y - 8। अब मैं जानना चाह रहा हूँ f of fy, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू, ये तो ये है, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो दिस इज f of 9y - 8। अब x की जगह पर 9y - 8 हो गया, 3 × 9y - 8 -2 है ना, 27y - 26। यस सर। ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो लेट्स एंड द सेशन, है ना, इट वाज अ गुड सेशन, आई एंजॉयड इट। सर आप आज इसका सॉफ्टवेयर भेज दोगे? नहीं, कल, टुमारो मॉर्निंग आई पोस्ट। सर वैल्यू को भी भेजोगे? हाँ जी, दोनों की, ग्राफ वाली भी और इसकी भी, दोनों। नहीं सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी होगा, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेदर पॉलिनोमियल और नॉट, है ना, जितना किया उस पे होगा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।